तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। पवित्र परमेश्वर की हजूरी में हम हैं और वो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और हम एक मन होकर दुनिया के छोर से इकट्ठे होकर खुदावन का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके राज्य की बड़ाई करते हैं। सुबह से लेकर उसने हमें अब तक संभाला, उसके लिए उसका धन्यवाद। और उसका एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। वो हमारे जीवनों में एक अगुवाई करके हमें चलाए, हमें सिखाए, हमारी अगुवाई करे और हमें वो रास्ता दिखाए कि जिस रास्ते पर, किस रास्ते पर हमें चलना है। हमारा विजन, हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से हमारी अगुवाई करे, हम उसका धन्यवाद करते हैं। वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमारा राजा है, वो राजाओं का भी राजा है। हम उसकी प्रजा है, हम उसके बेटा बेटी हैं। और इस वजह से पिता परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है कि तुम मेरी संतान हो, तो हमें भी प्रभु को उसका पिता होने का अधिकार देना है। अगर हमने अपने जीवनों में कोई भी गलती कर दी है, कोई गुनाह कर दिया है, कोई पाप किया था और हमने उसके लिए पश्चाताप नहीं किया, माफी नहीं मांगी है, तो आज और इस वक्त घुटनों पर आकर हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मान लेते हैं और अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ के सामने अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को मान लेते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि पिता तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमें गलतियों में से निकाल, हमें पापों के श्रापों में से निकाल, पूर्वजों के, पितरों के श्रापों में से निकाल और हर घटी से, हर कमी से प्रभु आप हमें दूर करिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि अभी इसी वक्त अगर हमारे भाइयों में से, हमारी बहनों में से जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आप में से कोई भी किसी भी बीमारी में है, कोई रोग है, कोई दिक्कत है, कोई दर्द है कहीं पर शरीर के अंदर, तो अपने आप के उस शरीर के ऊपर हाथ रखिए और यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके ऊपर होगा और पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप इसी वक्त दर्द को खत्म महसूस करोगे, उसका असर खत्म होगा और पवित्र आत्मा आपको छू के यीशु के नाम से आपको चंगाई रिसीव करवाएगा। आप अपने उस जगह पर हाथ रखिए और चंगाई के लिए परमेश्वर से घोषणा करिए, अपनी जुबान को खोलकर अंगीकार करिए कि प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, यीशु के नाम से मेरा दर्द खत्म हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से मैं आजाद हूं और सारे बंधन यीशु के नाम से टूट चुके हैं। इस बात को आप अंगीकार करिए और सब बोलिए, यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और खुदावन, अगर अभी भी हमारे जीवनों में कभी कहीं पर भी छोटा मोटा कोई छुपा हुआ कोई पाप है जिसका हमें पता भी नहीं है कि हमने कब किया था या नहीं किया था, उसके लिए भी पश्चाताप हम इस वक्त करते हैं। प्रभु जी, अपने भाइयों से सुलह कर लेते हैं, अपनी बहनों से सुलह कर लेते हैं, जिनसे हमारा कोई झगड़ा हुआ, कोई मनमुटाव हुआ, और उसको माफ कर देते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं। प्रभु जी, इस वक्त तेरे वचन को हम सीखने के लिए परमेश्वर इस वक्त तेरे हजूरी में हम मौजूद हैं। प्रभु जी, आप हमसे बातें करिए, हमें सिखाइए, हमें आगे बढ़ाइए और खुदावन तेरी महिमा करने के लिए हम बाहर निकले, जाएं उठकर, और जहां कहीं भी हम जाएं प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे और वो हमारी रक्षा करे, सहायता करे। हमारे जिस साधनों पे हम जाते हैं उस साधन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, उसके स्वर्गदूत चलाएं। और परमेश्वर प्रभु जी, हमारे घरों के चारों तरफ यीशु के पवित्र लहू का बाड़ा लगा देते हैं। रसोई भंडार में कोई कमी है किसी वस्तु की, भली वस्तु की, खाने पीने की वस्तु की, उस वस्तु की भरपूरी के लिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो लेता नहीं है, वो देता है। देने वाला परमेश्वर हमें भी वो देने वाला ही बनाएगा। सब बातों की महिमा प्रभु को देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा हमारे यीशु मसीह के नाम को देते हैं। अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई दुविधा है, कोई शक है प्रभु पर, हम प्रभु के नाम पर या वचनों पर अभी भी कोई शक है हमारे जीवनों में, तो हम यीशु के नाम से उन सारे शकों को विश्वास में बदल देते हैं, सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं और यीशु के महिमा करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे, वो हमारी रक्षा करे, वो सहायता करे। वो परमेश्वर पिता हमारे बीच में मौजूद है। हम जितने भी भाई बहन अभी इस वक्त जुड़े हैं, सबके ऊपर हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करना। अगर आपके जीवन में अभी भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पहाड़, कोई लहरें, कोई पेड़ की जैसी दिक्कतें अगर खड़ी हैं आपके सामने, हो सकता है आप इस वक्त किसी बीमारी में मौजूद हो और आपके जीवन में अभी कोई दर्द हो, कोई महसूस कर रहे हो आप, तो मैं प्रार्थना करता हूं अपने हाथों को बढ़ाकर पवित्र यीशु मसीह के नाम से और यीशु के लहू को आपके ऊपर, उसकी सामर्थ को रिलीज करता हूं। आप रिसीव करिए और पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ पे, वो मौजूद है यहाँ पे, वो मौजूद है यहाँ पे, वो पवित्र आत्मा मौजूद है यहाँ पे, आपको और मुझे चंगा करने के लिए, आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए, आपको और मुझे वो संभालने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए वो यहाँ पे मौजूद है। वो मौजूद है यीशु के नाम की महिमा के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र पवित्र पवित्र
होलीज ऑफ होली, पवित्र पवित्र परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे चारों तरफ यीशु के पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए। जहां पे मैं बैठा हूं राजा, वहां पर तेरी उपस्थिति को मैं महसूस करूं और मेरे अंदर से मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। मैं नहीं, पवित्र आत्मा बात करे, और आपको चंगा करने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा है, और वही हमें चंगाई रिलीज करता है। इसीलिए अब इस वक्त अपनी देह प्राण आत्मा को हम सब मिलकर प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि पिता हमें तू चला, हमें तू चला, हमारी अगुवाई तू कर, और पिता परमेश्वर हमारी दिन भर की रोटी तू हमें हर रोज देना। यीशु के नाम से वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो तू बात हमसे करना चाहता है, जो तू आज हमें सिखाना चाहता है प्रभु, वो बात हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखी जाए और उस वचन को हम गहराई से समझकर, सीखकर, अपने हृदय में डालकर, और उस बीज को ऐसे ऐसे अपने अंदर डाल ले कि वो 100 गुना फल लेके आए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को दुनिया के छोर तक उस वचन को पहुंचा पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम कमजोर ना हो किसी भी बात में, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर तू मत देख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझे संभाल के तेरे आगे रहूं। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, ऐसे ही उसने यहोशू को कहा था। और आज हम सबको कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं यहोशू के साथ था, जैसे मैं यीशु के साथ था, वैसे ही आज मैं तुम सब के साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हूं। सारा आदर, सारी महिमा यीशु के नाम को देकर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, और सब बोलिए यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जो भी नया जुड़ा है प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपका हम स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। जो भी बहन या भाई नया जुड़ा है, ठीक है, हम उसका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम पहले पतरस की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला पतरस उसका 3रे अध्याय में आ चुके हैं हम। पहला 2रा अध्याय हमने पढ़ लिया है। पहले अध्याय के अंदर हमने एक स्वर्गीय विरासत के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने नबियों की जो भविष्यवाणियां हुई थी, उन्होंने कैसे उनकी गवाही दी, उन गवाहियों को सुन करके हमारा विश्वास बढ़ा। उसके बाद परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया था, उसकी बुलाहट है, इसमें बहुत सी बातें प्रभु ने हमें सिखाई थी। उसके बाद दूसरे अध्याय में एक चुना हुआ पत्थर जो परमेश्वर ने चुना था, वो यीशु मसीह, उसके बारे में हमने सीखा कि वो कितना जरूरी था और कहाँ पे जाके वो फिट हुआ और उसने क्या क्या काम किया। फिर परमेश्वर के लिए जीना, ये पहले सीख लिया था। अधिकारियों के अधीन रहना, ये भी पहले सीख लिया था। मसीह के दुख का उदाहरण, ये भी हमने पहले सीख लिया था। जब हम लगातार पुस्तकें नहीं पढ़ रहे थे तो बीच में हमने इनके बारे में बात करी थी। उसके बाद हम पहला पतरस उसके 3रे अध्याय में है। हमने परसों पत्नियों के बारे में सीखा था कि पत्नियों को क्या चाहिए, किस तरीके से वो मतलब अपने जीवन को जिए, किस तरीके से उनका क्या श्रृंगार है और क्या किसको आदर देना है। वहाँ कल हमने सीखा पतियों के बारे में कि पतियों ने कैसे अपनी पत्नी का आदर करना, किस तरीके से हमें एक दूसरे को एक तन एक मन होकर प्रार्थना करना है, एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे का आदर करना है। ठीक है, आज हम सीखेंगे आशीष के वारिस होने की बुलाहट। हालेलुया। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसका 8 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसका शीर्षक लिखा है आशीष के वारिस होने की बुलाहट। एक ऐसी बुलाहट कि हमें परमेश्वर एक वारिस ठहराना चाहता है। किस चीज का? आशीष का, परमेश्वर की ब्लेसिंग का। परमेश्वर जैसे एक वारिस का मतलब क्या होता है कि एक बाप है, उसका बेटा है, तो वो बेटा है ना, उसके बाप की सारी संपत्ति का, सारी चीजों का वारिस होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें एक आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो हमें किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से चलना है, क्या काम करने हैं, प्रभु कैसे हमें आशीष का वारिस बनाएगा, ये आज के वचन में हम सीखेंगे। बड़ा ध्यान से सुनना है, अपने कानों को खोल करके, हृदय को खोल करके, और जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीजें, जैसे बराबर में टीवी चल रहा है या बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अगर लेटे हुए हो तो उठ जाइए। वचन का समय है, आदर देना जरूरी है प्रभु को। अगर कोई समझता है तो इस बात को, अगर नहीं समझता है तो बेशक खाट के नीचे सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देख थोड़ा रहा है। तो लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हमें प्रभु को आदर देना, हमने बैठ करके प्रभु के साथ, और हो सके तो बैठे बैठे घुटनों पे आ जाइए, क्योंकि वचन जब आप रिसीव करते हैं तो बड़े आदर के साथ, नम्रता और दीनता के साथ हमने प्रभु के सामने खड़ा होना है। और ये बात है ना, हम मसीह लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि प्रभु ने हमें ठहराया ही इसलिए है कि हमें नम्रता और दीनता दिखानी है। स्त्रियों का सबसे पहला गहना श्रृंगार क्या है? यहाँ पे देखो, तुम्हें बताया था मैंने परसों के उसमें वचन में, यहाँ पे लिखा है तुम, यहाँ पे ये लिखा 4 वचन में, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता ही कि अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ये स्त्रियों का गहना और ये ही गहना और भाइयों का भी है। ठीक है, इसी नम्रता और दीनता के साथ हमने प्रभु के सामने बैठना है और परमेश्वर से दया की याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया, कि वो जो बोले वो हमें रिसीव करना है, क्योंकि आपको वचन चंगा करेगा, वचन ही बढ़ाएगा। कोई पास्टर कितना हा हुल्ला मचा ले, नहीं ठीक होगा। ठीक है, लेकिन जब पवित्र आत्मा चाहेगा और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर मतलब अपनी दया करेगा, तब आप चंगे होगे। बेशक कितने बड़े पास्टर के पास चले जाओ, और पास्टर का सिर्फ पास्टर एक मीडियम होता है, माध्यम होता है। वो आपके जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के और आपके और हमारे बीच में एक मीडियम, क्योंकि वो सिर्फ वो हमें मिलाने वाला है। उसने बड़ा बड़ा अद्भुत काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता, तो वो हमें मिलाने वाला है, वो परमेश्वर से मिलाने वाला। उसके नाम का अर्थ ही है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर यीशु है तो साथ है परमेश्वर, अगर यीशु नहीं है तो हमारे पास परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही एक पास्टर जो होता है परमेश्वर का ठहराया हुआ जो अगुवा होता है, ऐसे ही वो भी हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक साधन का काम करता है, मीडियम का काम करता है। तो वो सिर्फ है ना परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और चंगा करना, आशीष देना, ब्लेसिंग देना, छुटकारा देना, सारा काम पवित्र आत्मा का है जो आज हमारे बीच में मौजूद है। ठीक है, तो अपने हृदय को खोल करके बैठ जाइए आदर के साथ, बड़े भय के साथ, और प्रभु से रिसीव करिए, सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। 8 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, अतः सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। पहली ही लाइन में हमें परमेश्वर क्या चाहता, क्या मांग करता है, हम कैसे होने चाहिए। सब के सब, एक दूसरा नहीं, आप नहीं, मैं नहीं, आप बोलोगे कि मेरी पत्नी नहीं, आप भी, सारा परिवार, आपके बच्चे तक, सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले। आपके अंदर दया होनी चाहिए, आपके अंदर भाईचारे का प्रेम होना चाहिए, और करुणा में गुस्से वाले नहीं होने चाहिए। आप करुणा करने वाले होने चाहिए। आपके अंदर नम्रता, दीनता ये होना चाहिए, क्योंकि ये रोबोट के अंदर नहीं होती है, और परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया है। हालेलुया। आपने वो मूवी देखी होगी रोबोट वाली, उस रोबोट वाली मूवी में वो जो उसका बनाने वाला होता है, वो उसके अंदर फीलिंग भरने की कोशिश करता है। हालेलुया। रोबोट के अंदर फीलिंग भरने की कोशिश करता है, और जब रोबोट के अंदर फीलिंग आई तो उसने सारी दुनिया को तबाह करने के लिए ठान लिया था। लेकिन परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है, उसने ऑलरेडी हमें इंसान बनाया है। हमें अपने खुद के फैसले लेने का अधिकार है। हालेलुया। और वही फैसले जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर भी परमेश्वर ने फीलिंग्स को डाला है। हालेलुया। फीलिंग्स के द्वारा ही हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, गाली नहीं देते हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने एक तो हमें रोबोट नहीं बनाया, और दूसरा हमारे अंदर क्या डाली है, उसने पहले से ही फीलिंग्स डाल रखी हैं। हमारी जो हमारी स्वयं की इच्छा है उसके द्वारा हम एक दूसरे की आदर कर सकते हैं। हम परमेश्वर को मान भी सकते हैं, हमारी इच्छा है, और नहीं भी मान सकते, ये भी हमारी इच्छा है। अगर मानते हैं तो परमेश्वर से हम कुछ पा लेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो शैतान को हम अपनी जिंदगी को सौंप देंगे, वो कुछ भी करे फिर उसका। ठीक है, सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप ये इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको आगे की बात कहेगा। फिर लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो। और अगर अभी है ना इसी वक्त अगर हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, इस वचन को पढ़ करके, सुन करके अपने अंदर देखते हैं, क्या हमारे अंदर ये चीज है या नहीं है, कि बुराई के बदले बुराई और गाली के बदले गाली। अगर कोई हमें गाली दे देता है तो क्या हम उसके बदले उसको गाली देते हैं या नहीं देते हैं? अगर देते हो तो अभी से इस वचन को सुन करके बदल जाइए। अगर नहीं देते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको इस योग्य ठहराया और आपको परमेश्वर ने पहले से ही आशीष दे रखी है। ठीक है, अगर कोई बुराई के बदले में अगर कोई बुराई करता है तो बदल जाइए। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं खुद भी, क्योंकि परमेश्वर दो धारी तलवार है, वो दोनों तरफ से काटता है और अंदर तक चली जाती है। मेरे अंदर भी बहुत सी बातें अभी आ रही है, मेरे जहन में भी, कि मैं क्या करता हूं। अगर कोई मुझे गाली देता है तो क्या मैं गाली देता हूं? अगर कोई मुझे बुराई करता है मेरे साथ तो क्या मैं उसके लिए बुरा करता हूं? तो ये चीजें है ना मेरे को भी मतलब महसूस हो रही हैं।
पहले करता था अब नहीं करता। आप भी इस बात को अभी इसी वक्त छानिए अपने अंदर से, देखिए कि आप इन चीजों में है या नहीं है। क्योंकि पढ़ते तो हम जिंदगी भर रहेंगे, बाइबल हमारे हाथ में है, वचन हमारे हाथ में प्रभु ने बड़े मतलब आराम आसानी से हमारे हाथों में दे दिया है। क्योंकि पहले की कलीसिया नहीं है कि बाइबल या परमेश्वर का वचन पढ़ने पर सुनने पर लोग मार देते थे, कत्ल हो जाता था, पूरे के पूरी कलीसिया को मार दिया जाता था। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब अनुग्रह में जी रहे हैं और हमारे पास बाइबल है। पढ़ते तो हम हमेशा रहेंगे, लेकिन क्या कभी उस पर चलेंगे भी या नहीं, ये बात जरूरी है। अगर आज आप 2 वचनों को सीख करके उन पर चलना शुरू कर देते हैं तो सच में आपने बाइबल को पढ़ा भी है और उसको जाना भी है। हालेलुया। अगर पढ़ लिया और छोड़ दिया और कल अगला पढ़ लिया, पर अगला पढ़ लिया, 10 दिन तक पास्टर की आवाज समझ में आई, तीसरे दिन दूसरा पास्टर पकड़ लिया, उसके बाद उसकी आवाज समझ में आने लगी, फिर तीसरा पकड़ लिया, जब तक बदलाव नहीं करेंगे, जब तक इस बीज को, जो वचन रूपी बीज है, इसको अपने अंदर लगा करके और इसको मारोगे नहीं, अपने अंदर इसको मारोगे नहीं, तब तक ये फलेगा नहीं। हालेलुया। जब तक ये फलेगा नहीं, और जब तक नहीं फलेगा तो तुम 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लेके आने वाले नहीं होंगे। क्योंकि वचन एक बीज है और बीज जब तक नहीं टूटता है, जब तक नहीं मरता है, तब तक वो फलता नहीं है। हालेलुया। वचन आपके अंदर आएगा, आपको भी मारेगा, आपके अंदर है ना, वो टूटेगा, वो फूट जाएगा और फिर अंकुर निकलेगा उसके अंदर से, और फिर वो वचन आपके जीवन में है ना बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और आप है ना चलते फिरते प्रभु यीशु मसीह के वचन बन जाओगे। हालेलुया। तो ये बात है ना सीखने की है। पर इसके विपरीत आगे अगली आयत में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति बुराई के बदले, क्या तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत क्या करो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आया शीर्षक समझ में? क्योंकि हमें परमेश्वर ने बुलाया ही इसलिए है कि हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें और उनको आशीष दें। जो हमें गालियां देते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो हमें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें और उनके लिए हम आशीष ही मांगे परमेश्वर से। कितना बड़ा दिल होता है उस आदमी का, अगर कोई उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको गालियां दे रहा है, उसको बड़े बीच चौराहे में सरेआम उसकी बेइज्जती कर रहा है, और वो आदमी बैठ के बोल रहा है प्रभु तेरे को आशीष दे, प्रभु तेरे को आशीष दे, कोई बात नहीं परमेश्वर तेरे को बढ़ाए। ऐसी बातें, बड़ा दिल होगा उस आदमी का जो ऐसी बातें बोलेगा। लेकिन आजकल है ना ऐसा नहीं है किसी के जीवन में। अगर है तो सच में उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर नहीं है तो सच में वो उल्टे जवाब ही देगा किसी न किसी को जब भी ऐसी कोई बात होगी। तो प्रभु ने हमें बुलाया ही इसलिए है कि हम आशीष के वारिस हो जाए, और आशीष का वारिस होने के लिए, परमेश्वर का पुत्र होने के लिए हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हमें मन सब के सब हमें दयालु होना पड़ेगा, हमें भाईचारे का प्रेम रखने वाला बनना पड़ेगा, करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, बुराई के बदले हम बुराई ना करें, गाली के बदले हम गाली ना दें, और इसके विपरीत सिर्फ हमें एक काम करना है कि हमें आशीष ही देनी है। इन सारी बुराइयों के, ये जो सारी बुराइयां हैं, इन सारी बुराइयों के बदले हमें सिर्फ एक ये आशीष ही देना है। क्योंकि तुम और मैं परमेश्वर ने बुलाए ही इसलिए हैं कि हम आशीष के वारिस हो जाएं। हालेलुया। 10 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये चीज मायने रखती है। हमने बहुत बार पढ़ी, याकूब की पुस्तक में भी हमने पढ़ा था कि जीभ एक आग है, और ये आग है ना, देखो जंगल में है ना छोटी सी चिंगारी लगी होगी कहीं ना कहीं, और लॉस एंजलिस के अंदर है ना पूरा का पूरा जंगली एरिया और अंदर तक जो शहर में लोग रहते थे, घर सारे जल चुके हैं। आप सब देखते हैं न्यूज के अंदर, एक छोटी सी चिंगारी आई होगी जंगल के अंदर। तो जब एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, आप इसको जीतता जागता उदाहरण देख रहे हैं। तो अगर आपकी जीभ, प्रभु का वचन कहता है ये जीभ क्या है, आग है। अगर ये छोटी सी जीभ अगर कहीं पर भी अपनी मतलब जहां पे आग नहीं लगानी और वहां पे ये चिंगारी भड़क जाती है, तो सोच के देखिए कितने घरों को उजाड़ सकती है, कितने जीवनों को बर्बाद कर सकती है। क्या पता आपकी एक बात बोली हुई किसी के जीवन में इतनी चुभ जाए कि वो सुसाइड कर ले। क्या कभी जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाएगा कोई जीभ के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा अगर कोई सुसाइड कर ले, वो जिंदगी को खराब कर दे अपनी, तो आप सोच के देखिए कि आप क्या अपनी पूरी जिंदगी भी उस अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एक छोटे से शब्द बोलने से किसी ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ आपके बोलने से, क्योंकि वो एक आग है।
इसीलिए जीभ की रखवाली करना बहुत जरूरी है। अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना बहुत जरूरी है। हम दो भाई इकट्ठे हो जाते हैं, दो भाई मिलने लग जाते हैं और हमारे बीच में तीसरा भाई नहीं है, तो हम तीसरे भाई की बात करने लग जाते हैं, उसकी वो ऐसा है, उसके मुंह पे ऐसी बात करते हैं। और जब दूसरे भाई के पास जाते हैं तो उसके मुंह पे उसकी बातें करने लग जाते हैं। ये बात एक्चुअल में होती है, ये बात मैंने महसूस करी है, ठीक है। और प्रभु बचाए इन चीजों से, ऐसी चीजों से प्रभु बचाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही दिखें। ज्यादा ना तो दिखावा करे, ना ही अपने आप को मतलब ये दिखाया कि भाई मैं सच्चा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हूं। दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आप होगे तो सच में लोगों को दिखने शुरू हो जाओगे, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप हाँ यीशु पर विश्वास करते हैं। आपका चाल चलन अगर यीशु जैसा होगा, आप बुराई के बदले बुराई नहीं करोगे, गाली के बदले गाली नहीं दोगे, तो लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप यीशु पर विश्वास करते हो। आपको प्रचार करने तक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से, आपके जीवन के अंदर से, आपके चाल चलन के अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। लोग देखेंगे दूर से ही कि भाई हाँ भाई अजीब आदमी है यार, कि इसको मैंने इतने थप्पड़ मार दिए, इतनी बड़ी बड़ी गालें दे दी इसको, और ये चुपचाप बैठा है, और ये फिर भी एक जोर से बोलता है प्रभु तेरे को आशीष दे। तो वो है ना ढूंढता फिरेगा तुम्हें। आप चले भी जाओगे ना तो आपके पीछे लग के ढूंढता फिर, भाई यार तू कहां से उतर के आया है। ऐसा आदमी तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि मैंने इतनी गालियां दे दी, इतना बुराई कर ली, मैंने तेरे को मार तक दिया है, और तू फिर भी चू नहीं कर रहा, फिर भी बोल नहीं रहा है, और तू मेरे को फिर भी आशीष दे रहा है, तू मेरे लिए पर भी प्रार्थना कर रहा है। तो तेरे को ढूंढता फिरेगा, और सच में वो बदल सकता है आपके बदले हुए नेचर को देख करके। हालेलुया। अगर करके देख लो आप, अगर कोई गाली दे रहा, आप गाली दे के देख लो, अगले दिन तुम कोर्ट में ना पाओ तो अगले दिन या तो तुम हॉस्पिटल में या फिर कोर्ट में। एक दिन आप किसी के साथ भिड़ के देख लो, गाली के बदले गाली दे के देख लो, बुराई के बदले बुराई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप या तो हॉस्पिटल में या फिर कोर्ट में, और हो सकता दोनों भी हो जाए। तो इसीलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए सिर्फ चुप रहकर अपनी जीभ को कंट्रोल में करके अगर घर पर वापस आ जाओगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना ही घर से पैसा लगेगा, और सामने वाला हो सकता आपके कैरेक्टर को देख करके बदल जाए। इसीलिए जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीना चाहता है, जो कोई परमेश्वर के अनंत जीवन को पाना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, मोदी वाले नहीं मोदी वाले अच्छे दिन नहीं, जो मोदी कहता है कि अच्छे दिन आएंगे वो नहीं, परमेश्वर वाले अच्छे दिन जो परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। वो वादे करता है और भूल जाता नहीं है। परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो जो वादा उसने कर दिया आज तक नहीं बदला है, और ना ही आने वाले समय में जो यूहन्ना को उसने प्रकाशित वाक्य में जो कुछ भी बताया सब कुछ पूरा होगा, एक एक मात्रा पूरी होगी, क्योंकि वो भविष्यवाणी है और हो भी रही है अभी इस वक्त में। तो इसीलिए प्रभु ने जो कहा वो पूरा किया। हाँ, एक चीज वो बदल सकता है, वो है आपको बदलते हुए देख करके अपनी इच्छा को जरूर बदल सकता है। वो अपने वादे को नहीं बदलेगा, हालेलुया, वो अपने वचन को नहीं बदलेगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि मैं सारी को नाश कर दूं, अगर कोई बदलना चाहता है, अगर कोई माफी मांग लेता है, तो प्रभु अपनी इच्छा को बदल देता है। इच्छा बदल देगा, वादा नहीं बदलेगा कभी भी परमेश्वर। इसीलिए और अच्छे दिन कोई देखना चाहता है तो वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। कितना हमारे लिए उपयोगी वचन है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपको इस वक्त कह रहा है। जो कोई सुन रहा है, अगर सो नहीं रहा है तो प्लीज इस वचन को लिख लीजिए। और ये सिर्फ यही बात एक है, आपको जीवन मिलने से कोई रोक नहीं सकता, आपको अनंत जीवन में जाने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल कर लेते हैं। यही है सबसे सारी बुराइयों की जड़, और यही है आपको तख्त पर बिठाने वाली, और यही है आपको तख्त के नीचे सूढ़ने बिठाने वाली। हालेलुया। तो कहने का मतलब है 11 वचन को हम पढ़ते हैं, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है, जो कोई जीवन को पाना चाहता है, उसको बुराई को छोड़ना पड़ेगा, उसको भलाई ही करनी पड़ेगी। अगर भलाई नहीं करेगा और बुराई ही करेगा तो सच में अनंत जीवन तो दूर की बात है, ये धरती के ऊपर जो जीवन है वो भी सुख से नहीं जी पाओगे। वह मेल मिलाप को ढूंढे। आप है ना बिढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए एक दूसरे को, आप है ना आपका मन, आपका जीवन एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने वाला होना चाहिए, और उसके यत्न में हमेशा रहना है। कहीं दो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा, आप सुलह करवाने वाले होने चाहिए। आप जाइए बीच में, उनकी बातों को सुनिए और उनको बताइए कि हाँ इस तरीके से तुम इस बात को सुलह कर लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने तरीके ढूंढने हैं कि किस तरीके से हम प्रभु के कैरेक्टर को अपने जीवन में लाएं और किस तरीके से फिर अपने कैरेक्टर के द्वारा लोगों को बदले। हालेलुया।
जब तक हम बातों को मानेंगे नहीं तो दूसरों को मानना कैसे सिखाएंगे। हालेलुया। मैं बहुत बार गांधी जी का उदाहरण देता हूं, आप सब जानते हैं उसके बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जब तक हम खुद नहीं मानेंगे तब तक हम प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम जाओ और लोगों को मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनको मानना सिखाओ। जब तक तुम खुद नहीं मानोगे, जब तक मैं खुद नहीं मानूंगा तो आपको कैसे बोल सकता हूं। जब तक मैं खुद बुराई करता हूं तो आपको कैसे मना कर सकता हूं बुराई मत करो। जब तक मैं खुद गालियां देता हूं तो आपको कैसे बोल सकता हूं कि तुम गालियां मत दो। जब मैं छोड़ दूंगा तो तब बोल दूंगा। हालेलुया। तो हाले प्रभु का धन्यवाद हो। यहां तक हमने समझ लिया है। क्योंकि 12 वचन में लिखा, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किसकी आंखें? परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। छोटी सी बात हो रही है यहाँ पे, वही बात है, इसी का जवाब प्रभु दे रहा है। इन ही बातों का जवाब प्रभु दे रहा है कि परमेश्वर की आंखें किधर लगी रहती हैं। आप इस वक्त है ना परमेश्वर के आदर में, उसकी हजूरी में आप बैठे हैं, तो परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। आपको परमेश्वर देख रहा है इस वक्त आप किस पोजीशन में बैठे हैं, आपका मन कहां पे है। आप सच में वचन को सुन रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, या आप सिर्फ कानों में मतलब जुड़ करके और उसके बाद आप है ना बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ये प्रभु इस वक्त पवित्र प्रभु की आंखें है ना धर्मियों के ऊपर लगी हैं। आप अपने आप को धर्मी कहते हैं, सच में हो आप धर्मी, और हम सभी धर्मी हैं क्योंकि प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है, लेकिन उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मेरे भाई, अगर हम धर्मी हैं, बन गए हैं, तो हमें प्रभु की ओर देखते रहना है कि हाँ भाई कोई हमें देख रहा है, हाँ वो प्रभु देखो ऊपर से हमें देख रहा है। तो हमारी ओर प्रभु की आंखें हमेशा लगी रहती है। इसलिए अपना चाल चलन प्रभु के वचन के अनुसार कर लोगे तो सच में प्रभु है ना बड़ी आशीष देगा, अनंत जीवन के देगा, जीवन का वारिस बना देगा, आशीष का वारिस बना देगा। और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आपकी ओर परमेश्वर की आंखें भी लगी हैं और परमेश्वर के कान आपकी विनती की तरफ लगे हैं। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में दर्द है, दिक्कत है, दुख है, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, बच्चा नहीं है, आपको परमेश्वर इस वक्त देख रहा है और आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। वो आपकी विनती को सुनता है, उसकी आंखें आपकी ओर हैं। बस आपके चाल चलन को वो देखना चाहता है कि कैसे आप मेंटेन कर रहे हो। आप जैसे ही परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहर जाओगे और परमेश्वर की नजरों में आप ये साबित हो जाओगे कि हाँ भाई ये मेरा बेटा है ना बड़ा विश्वास योग्य है, उसी समय पर वो है ना आपके लिए, वैसे तो उसने दे रखा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा होगा। आप 10 साल के हो, शादी हो गई हो, 5 साल हो गए हो, कितने भी साल हो गए हो, प्रभु देता है। शायद हमारे बीच में एक सिस्टर है यहाँ पे, गायत्री सिस्टर, अगर जुड़ी है तो आप उससे उसकी गवाही को सुनना, अगर कभी उसने दी तो कहने का मतलब क्या है, प्रभु है ना चाहे कितना टाइम हो जाए लेकिन सारा की गवाही को सुन लीजिए आप, ठीक है। तो प्रभु है ना सच में देता है, क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उन लोगों की विनती सुनने में लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वाले से वो कमर रखता है, मतलब क्या कहते हैं, पीठ दिखा के रखता है, उसकी तरफ मुंह तक नहीं करता है जो बुराई करने वाला होता हूं। तो मेरे प्रियो, मैं मोटा मोटा आपको थोड़ा सा बता रहा हूं इस वचन को, ये समझ लो, ये शीर्षक समझ लो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आशीष के वारिस होने की बुलाहट। प्रभु हमें बुला रहा है, किस लिए? आशीष देने के लिए और उसका वारिस होने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इन चीजों का पालन करना पड़ेगा जो इसमें लिखी हुई है। गाली के बदले गाली नहीं देनी है, भाईचारे का प्रेम रखना है, करुणा करनी है, नम्र बनना है और आशीष ही देनी है। जो कोई दोष लगाता, बुराई करता, उसको हमने क्या करना है? आशीष ही देनी है। जो कोई जीवन की इच्छा रखे, कोई भी, हम भी अगर जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपनी जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा, छल की बातें बोलने से रोकना पड़ेगा, वह बुराई का साथ छोड़ दे, बुराई को छोड़ना पड़ेगा, भलाई करनी पड़ेगी, मिलाप करने वाले बनना पड़ेगा। और क्योंकि परमेश्वर की आंखें कहां पे है? हम लोगों के ऊपर लगी हुई है और उसके कान हमारी जुबान की तरफ है। कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो प्रभु को तो दीवारों की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो ऑलरेडी है ना, उसका तो ट्रांसमीटर ऐसा लगा हुआ है कि आप बोलोगे और तुरंत ना तो नेटवर्क इश्यू आएगा और ना ही आपकी लीड कटेगी। आपका माइक आपके मुंह से दूर है या साथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने विनती करी और तुरंत परमेश्वर के कानों में चली गई। और आप अगर अच्छाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो उसकी आंखें सीसीटीवी कैमरे से भी तेज है मेरे प्रियो। सीसीटीवी कैमरा तो तोड़ करके लोग डीवीआर लेके चले जाते हैं, उनमें कुछ भी नहीं दिखता फिर।
चोर आते हैं, सीसीटीवी में अच्छे से जमा बिल्कुल कैमरे के सामने आके चोरी करते हैं और चोरी करके आराम से मजे से चोरी करके उस डीवीआर को ही लेके चले जाते हैं। ढूंढते फिरे जाओ, कैमरों का क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, जिसके अंदर सेव हो रही थी रिकॉर्डिंग वही लेके उठा के। तो प्रभु के पास ऐसा कोई नहीं है कि उसका कोई डीवीआर उठा लेगा। आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करता है प्रभु, मेरी भी बातें रिकॉर्ड करता है। तो इसीलिए प्रभु से हमने थोड़े भय के साथ और बड़े आदर के साथ प्रभु के साथ बैठना, क्योंकि वो हमारा पिता है। अरे कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता का आदर नहीं करेगा। आप है ना, आपके पापा कहीं दिख जाते हैं तो पापा जी नमस्कार, आप है ना पैरों में पड़ जाते हैं अपने पापा के, वो आपको दिखता है, वो आपका शारीरिक पिता है। लेकिन जिसने जो आपको आशीष देने के लिए आत्मिक आपके इस जीवन के बाद भी आपको जीवन देने की आशा रखे हुए है, आपका पिता, वो तो आपको शारीरिक जरूरतें पूरा कर रहा है आपके जीवन में। लेकिन हमारा आत्मिक पिता, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में हमारी आत्मा को बचाने के लिए वो आत्मा की रोटी देता हमें। हम धरती पर मेहनत करके, हमारा पिता मेहनत करके हमें खिला रहा, हम खा रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है। और वो भूख और वो प्यास कौन मिटाता? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता मिटाता है। अगर ये प्यास हमारी नहीं मिटती ना, तो आज हम भी पहाड़ों पर चढ़ रहे होते, कहीं धरती को नाप नाप के है ना, कहीं दूर जा रहे होते, सुबह 4 बजे उठकर कहीं लोटा लेके पानी लेके जा रहे होते, कहीं ना कहीं हम थाली में कुछ ना कुछ लेके और कहीं ना कहीं हम जा रहे होते। अगर ये भूख हमारी नहीं मिटती तो लोग भूखे फिरते हैं आज भी। ऐसी ऐसी भूख है उनके जीवन में कि कहीं हमें प्रभु मिल जाए, कहीं प्रभु मिल जाए। इतने लाखों रुपए लगाते हैं, शरीर उनका कमजोर हो जाता। हम तो 40 दिन क्या, हम तो एक दिन उपवास में नहीं रह पाते हैं। वो 40-40 दिन है ना उपवास में रहते, कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं, दाढ़ियां बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जो भगत बनते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी शांति नहीं होती है। हालेलुया। और हम घर बैठे प्रभु से मोक्ष पा रहे हैं, जिसकी मतलब खोज में पूरी दुनिया है ना लगी पड़ी है। हालेलुया। बाबाओं की मंडली में कथा सुनने के लिए करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लाखों। देखा है ना कभी भीड़ में लाइव जब चलता है कहीं, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मिक भूख मिटाने के लिए। लेकिन नहीं मिटती है मेरे प्रियो, नहीं मिटती है, नहीं मिलती है वो शांति, जो शांति आपको प्रभु ने घर बैठे दे रखी है। इसीलिए इसका आदर करिए, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए कि आपको प्रभु ने ये चीज मुहैया करवाई कि आप हर रोज प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। और ये नेटवर्क और ये लैपटॉप और ये मोबाइल जो आपका है, इस चीज के लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको ये सारी चीजें हमें दी है, मुहैया करवाई है कि हम प्रभु की संगति में बैठ सके। हालेलुया। जैसे हम अपने शारीरिक पिता का आदर करते हैं, उससे 100 गुना बढ़कर हमें अपने आत्मिक पिता का आदर करने की जरूरत है। वो हमारे बीच में आया और हमने तालियां तक नहीं बजाई। हम जुड़े जब, वो हमारे बीच में आया, हमने उसकी महिमा के लिए हालेलुया नहीं बोला। कोई जय मसीह की बोलता है तो हम चुप रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं उसको। क्या यही मसीहत है? क्या यही आदर है हमारे पिता का, परमेश्वर का? तो मेरे प्रियो, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस प्रभु आपको इन्हीं बातों में बढ़ाए और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित करे। आइए आंखों को बंद करते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए, इस पवित्र संगति के लिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके बेटा बेटियों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर इतनी दूर से इतना समय निकाल कर खुदा तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में जुड़े हैं राजा। प्रभु जी, इन सब के लिए तेरा धन्यवाद। कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर बड़ी जगह है आपके लिए इनके दिलों में, जिसी वजह से पिता परमेश्वर ये आपसे जुड़े हैं राजा। और खुदावन, ना तो मुझे इनसे कुछ मिलता है, ना ही इनको मुझसे कुछ मिलता है, बस सिर्फ और सिर्फ तू है जो हमें जोड़ के रखा है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर, अगर तू हमारे बीच में से निकल गया तो कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और वो आदर पिता परमेश्वर आपको देते हैं जो आपको मिलना चाहिए प्रभु जी। सारी बातों के लिए महिमा तुझे मिले। इस वचन के लिए तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। ये हृदय में लिखा जाए और जो बातें इसमें आपने हमें बोली हैं, उन बातों को हम करें, सुनने ही नहीं, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने परमेश्वर। हालेलुया। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब जरूर बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। तो सभी अपनी आंखों को बंद करिए और अपने मतलब माइकों को ऑन कर लीजिए, सभी प्रार्थना करेंगे, ठीक है? आप भी प्रार्थना करिए, आप भी अपने मुंह को खोलिए, हम सब प्रार्थना करेंगे इस मसीह के नाम के लिए। हालेलुया।
अपने मुंह को खोलकर सभी प्रार्थना करिए। अपने माइक को ऑन कर लीजिए। नेटवर्क प्रभु यीशु मसीह ठीक करेगा, आपकी आवाज को प्रभु यीशु खोलेगा, और परमेश्वर ने सारे रास्ते खोलने के लिए आपके लिए तैयार कर दिए हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर आपका सारी बातों के लिए। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो खुदावन। इस वक्त पिता परमेश्वर जितने भी तेरे बेटा बेटी लोग जुड़े हैं सारे यीशु के नाम में चंगे हो जाए, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना के विषय जो भी हैं प्रभु यीशु के नाम से सुने जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर आपका, राजाओं के राजा खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। इस नेटवर्क की प्रॉब्लम को मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंप देता हूँ, और उसको खोल दे पिता परमेश्वर। नेटवर्क के सारे फ्रिक्वेंसी को यीशु के नाम में बढ़ाता हूँ, और खुदावन ये नेटवर्क का इश्यू हमारे इस मीटिंग में ना होने पाए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। हर अड़चन को, हर प्रकार की रुकावट को, नेटवर्क की बातों की सारी को मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूँ, और परमेश्वर आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी इन सारी चीजों को नॉर्मल करता हूँ राजा। हालेलुया। आप पवित्र हैं परमेश्वर, सबको छूइए, पवित्र करिए। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर। आपके बेटे सुरेंद्र के लिए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आप अपने बेटे को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, उसके साधनों पर, जो साधन चलाते राजा उन पर तेरी आशीष हो, उसके बच्चों पर, उसकी पत्नी पर, उसके परिवार के हर एक सदस्य को यीशु तेरे लहू में छुपाकर पिता तुझसे विनती करते हैं राजा, दया करे, अनुग्रह करे। आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। आपका बेटा बढ़े यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार की कमी घटी यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। मेल मिलाप की आत्मा आप पिता परमेश्वर उस घर परिवार में दीजिए राजा। हालेलुया। और भंडार जो पिता परमेश्वर आशीष के हैं सारे खोल के रखिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा। और परमेश्वर आपके बेटे पिंटू कुशवाहा के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। आप अपने बेटे को यीशु के लहू में छू लीजिए पिता परमेश्वर, और आप यीशु के लहू से आपके बेटे को धो दीजिए राजा। आपका बेटा खड़ा हो जाए, और हर घटी हर कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए, और परमेश्वर आप अपने बेटे को छू कर उसको आजाद करिए। और राजा परमेश्वर यहोवा हर बंधन, हर जकड़न, हर प्रकार का खिलाया पिलाया, हर जादू टोना, हर शैतान का बंधन आपके बेटे पिंटू कुशवाहा के ऊपर से मैं रद्द करता हूँ, डिलीट करता हूँ यीशु के नाम से, और उसको नाश करता हूँ पवित्र आत्मा की आग में। वो सारी की सारी बुराइयां जल के नाश हो जाए। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। आपका बेटा आजाद हो जाए इन बंधनों से, और शैतान की हर एक योजना उसके ऊपर से रद्द हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका बेटा अशोक कुमार, परमेश्वर आप अपने बेटे पर दया करें, अनुग्रह करें, उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपके नाम की आशीष आए राजा। हालेलुया। आप पवित्र परमेश्वर हैं, अपने बेटे को आशीषित करिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका बेटा आजाद हो जाए, और पिता परमेश्वर अगर उसके जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, तो यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर आपके बेटे को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अपने बेटे को छूइए पिता परमेश्वर। सारी की सारी नसों को, शरीर की हिस्से को, मांसपेशियों को प्रभु परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंप कर तेरे लहू में शुद्ध करता हूँ राजा। परमेश्वर हर प्रकार की पथरिया शरीर में जो भी है उसकी पत्नी के राजा आप दया करें और तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। यीशु राजा आपका धन्यवाद। आपके बेटे परमानंद के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। आप अपने बेटे को छूइए परमेश्वर, दया करिए राजा। हालेलुया। उसकी पत्नी प्रतिमा को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपका बेटा खुदावन बाप बने और खुदावन एक बेटे की आशीष उसके जीवन में आए राजा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपका। हालेलुया। खुदावन उसके जीवन में अगर कोई अभी भी उतार चढ़ाव है, कोई पैसे की दिक्कत है, यीशु के नाम से सारी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी बेटी खीमा के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। आपकी बेटी के जीवन के उसके जीवन में पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य मांगता हूँ, उसके पति का अच्छा स्वास्थ्य मांगता हूँ परमेश्वर। उसके बच्चों को, उसके परिवार को यीशु तेरे लहू में छुपा देता हूँ। तेरे पवित्र लहू का बाड़ा उसके चारों तरफ लगाता हूँ। आप दया करे परमेश्वर, अपनी बेटी के जीवन में आशीष को रिलीज करे,
लहू का बाड़ा लगा के रखे परमेश्वर, और मौसम की बदली का कोई भी प्रभाव उसके जीवन में ना रहे यीशु के नाम में। प्रभु जी आपके बेटे सुनील कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, आप अपने बेटे को छूइए, बढ़ाइए, और परमेश्वर हर अड़चन हर रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु जी आपका बेटा कहे कि हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनता है और वो मुझे आजाद करता है और वो मुझे चंगा भला रखता है, और परमेश्वर मेरी हर घड़ी में मेरी अगुवाई करता है और मुझे चलाता है, उठाता है, बिठाता है, मेरी हर रुकावट को परमेश्वर दूर करता है, और ये हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी बेटी समीता यीशु के लहू में छुपाई जाए, और खुदावन उसका जीवन, उसका परिवार, उसका हर एक सदस्य घर का यीशु के लहू में छुपाया जाए, वो पवित्र जीवन जिए यीशु के नाम में। हर घटी हर कमी उसके जीवन के अंदर से रद्द हो जाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद। आपके बेटे संतोष कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपका बेटा बढ़े, उसको वो जो भी काम में हाथ बढ़ाए वो काम उसका सफल हो, और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो भी एक बेटे की आशीष को पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बेटा मनोज कुमार यीशु के नाम में बढ़े और खुदावन आशीष पाए, और परमेश्वर की आत्मा उसकी अगुवाई करे, रक्षा करे, सहायता करे, और जो भी जीवन में कमी है घटी है दूर हो जाए। आपका बेटा अजय कुमार यीशु मसीह के नाम में बढ़े, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अपने बेटे को छू कर उसको आजाद करिए। अगर अभी भी कोई बंधन है, कोई कर्जा, कोई लोन, कोई पैसे की दिक्कत, प्रभु परमेश्वर अगर जीवन में है तो रद्द हो जाए। और परमेश्वर अगर कोई परिवार में बीमारी है, विश्वास की कमजोरी है, या कोई डर है, कोई भय है किसी भी प्रकार का, सारा जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप आजाद कर अपने बेटे को और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर आपकी बेटी सगनी सिस्टर, उसका परिवार, उसके घर के सदस्य, उसके नाती पोते, और परमेश्वर जो पढ़ाई करते हैं छोटे बच्चे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाएं, और शिक्षा परमेश्वर आपकी ओर से उनको मिले, उनको बुद्धि मिले, समझ मिले, और वो बड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी बेटी रजनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, वो पवित्र जीवन जिए और यीशु मसीह के नाम के अधीन होकर, परमेश्वर के अधीन होकर वो जीवन को जिए, और खुदावंद अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी लाइफ को अब बड़े आनंद के साथ जीने पाए। प्रभु परमेश्वर उसके जीवन की हर घटी हर कमी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी बेटी के चारों तरफ आपके पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा, और बुद्धि दे, समझ दे, जो भी काम करती है सिस्टर उसमें उसकी बढ़ोतरी कर। हालेलुया। आपका बेटा परमेश्वर जो यहोवा आरके के नाम से परमेश्वर जिसकी आईडी है, जो भी बहन या भाई इसमें से सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो पवित्र जीवन जिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके जीवन में रहे, वो आशीष को पाए, बड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर जीवन में कोई घटी है, कोई कमी है, और परिवार में कोई दिक्कत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पवित्र परमेश्वर आपके पवित्र लहू का बाड़ा और खुदावन तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा इसके जीवन में, इसके घर में लगाते हैं राजा। और परमेश्वर ये भी गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। आपकी बेटी सुनीता देवी, वो भी यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जो काम करती है बड़े यीशु मसीह के नाम में, हर घटी हर कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी आपका बेटा धीरज कुमार, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से आपका बेटा आशीषित है और बड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है और बंधन है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए।